Hi friends, a welcome back to PIIT Institute of Management and Computer Application. तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. काफ़ी अच्छे होंगे एंड काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, राइट? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन. कि एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होता क्या है, कि कौन कौन से वो मैनेजमेंट के टूल्स हैं जो आप कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, बट एक्सटर्नल पर्पस के लिए, बाहर की चीज़ों के साथ कम्युनिकेट करना, किस लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल के लिए किस किस टूल्स को आप यूज़ करोगे. इन द लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा, वी हैव डिस्कस अबाउट द इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कि लाइक कौन कौन से इंटरनल मैनेजमेंट टूल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही पॉसिबल हैं. आप उनके थ्रू आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि इंटरनल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इज़ कि कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं मैनेजमेंट के, जो कि आप बाहर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए किन टूल्स का यूज़ करेंगे आप उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए. सो इंटरनल टूल्स क्या हो गए, जो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनको कैसे मैनेज करोगे फॉर द बेटर ग्रोथ के लिए. एंड एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, कि बाहर की एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करोगे, कैसे ट्रस्ट को बिल्डअप करोगे, कैसे कनेक्ट करोगे विद योर ऑडियंस के साथ. वो सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंदर. ओके, सो वन बाई वन सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो इसमें एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंदर हम टोटल 5 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है एज पर्पस, क्या, एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के बेसिस पे. तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट इज फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वेबसाइट एंड सोशल मीडिया. सभी को पता होगा कि हर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मैनेज करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए आपको अपनी वेबसाइट को मेंटेन रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, वी विल डिस्कस अबाउट दी ब्लॉग एंड पेजेस. ये क्या रोल प्ले करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में. देन थर्ड, वी विल डिस्कस अबाउट दी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग. क्यों एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है. Fourth, we will discuss about the press release, conference, and media relations. Then fifth, we will discuss about the annual reports. जो annual reports होती हैं आपकी organizations की, उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि अगर आप उसको टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहते हैं. तो ये सारे 5 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंदर. फर्स्ट था हमारा वेबसाइट एंड सोशल मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे. सेकेंड, वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लॉग पेजेस के बारे में. देन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, प्रेस रिलीज, कॉन्फ्रेंस एंड मीडिया रिलेशंस. एंड एट द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एनुअल रिपोर्ट्स. ओके, सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. पहला है हमारा दैट इज वेबसाइट एंड सोशल मीडिया. तो वेबसाइट के अंदर हम कुछ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज सेंट्रल हब, कंटेंट मार्केटिंग, देन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट एंड क्रेडिटबिलिटी. तो ये 4 पॉइंट्स हमारे वेबसाइट्स के अंदर आएंगे. अब इसको डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल हब होता क्या है. द कंपनी वेबसाइट सर्व एज अ सेंट्रल हब फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस, इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो वेबसाइट जो आप अपनी मेंटेन करके रख रहे हो, वेबसाइट क्यों होती है, जिससे आप रीच कर पाएँ. आपके जो ऑडियंस हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो वेबसाइट के थ्रू आपके प्रोडक्ट को जान पाएँ और आप तक पहुँच पाएँ, रीच कर पाएँ उस चीज़ को, और आप अपने कस्टमर तक पहुँच पाएँ. तो अब यहाँ पे सेंट्रल हब का क्या काम हो जाता है, जो वेबसाइट के अंदर है, वो क्या करता है, मोस्टली आपको इन्फॉर्मेशंस देता है. किससे रिलेटेड, दैट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स
पब्लिश कर रहे हैं, मार्केट में ला रहे हैं, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है एंड कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप। ये हो गया आपका सेंट्रल हब। सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट दी कंटेंट मार्केटिंग। इसके अंदर क्या आता है? वेबसाइट कैन होस्ट blog post sorry website can host blog post, articles and other content to attract and engage audience, improve search engine optimization and stabilize the company as a thought leader। तो वेबसाइट क्या कर रहा है? वो बता रहा है कि जो ब्लॉग पोस्ट के थ्रू बता रहा है, आर्टिकल्स के थ्रू बता रहा है एंड अदर कंटेंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने वेबसाइट के थ्रू, वो क्या कर रहा है? ऑडियंस को एंगेज कर रहा है, ऑडियंस को ला रहा है, जिससे क्या हो रहा है? इम्प्रूव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप अलग अलग टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने के लिए एंड स्टेबलाइज द कंपनी एज अ थॉट लीडर। तो जो आपको लग रहा है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, तो आप इन सब के थ्रू एक इंफॉर्मेशंस को आप गेन कर रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं? डिसीजंस ले रहे हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग, तो वेबसाइट के अंदर ये जो 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए, तो सेंट्रल हब का मेन रोल क्या हो गया? दैट इज इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करना टू योर ऑडियंस, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एंड कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आपका क्या आ गया? दैट इज रिलेटेड टू योर वेबसाइट के जो ब्लॉग्स हो गए, सॉरी आर्टिकल्स हो गए, कंटेंट हो गए, जो ऑडियंस को क्या कर रहे हैं? एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इम्प्रूव कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एनालाइज करके विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू एंड स्टेबलाइज द कंपनी एज अ थॉट लीडर। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको। देन फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर वेबसाइट का क्या रोल है? वेबसाइट often feature formal communication channel like contact forms, customer service portals and online documentation। तो वेबसाइट में एक ऐसा भी ऑप्शन होता है जहाँ पे जो आपके कस्टमर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? कस्टमर सर्विस पोर्टल होता है जिसके थ्रू वो अपनी कंप्लेंट्स को वहाँ पे रख सकते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशंस करा सकते हैं एंड अपने लाइक कम्युनिकेशन चैनल लाइक कॉन्टैक्ट फॉर्म्स एंड ऑल, इन सारी चीज़ों को वहाँ पे फिल कर सकते हैं कि इन केस अगर उनको फ्यूचर में कुछ भी नीड हो तो इसके थ्रू वो उनके साथ कनेक्ट कर पाएँ। देन ट्रस्ट एंड क्रेडिटेबिलिटी। अ वेल मेंटेन वेबसाइट विद रिलीवेंट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशंस कैन बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अगर आप टाइम टू टाइम अपनी वेबसाइट को अपडेट करते हैं, इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते रहते हैं, तो एक ट्रस्ट को आप बिल्डअप करते हैं विद योर स्टेक होल्डर्स के साथ एंड विद योर कस्टमर्स एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें वेबसाइट के अंदर होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो आपकी रीच बढ़ाने में हेल्पफुल है, एक ट्रस्ट बिल्डअप करने में हेल्पफुल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, जिससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है आपके ऑर्गेनाइजेशन की वो इंक्रीज होगी। तो वेबसाइट के अंदर हमने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया, दैट इज सेंट्रल हब के बारे में, कंटेंट मार्केटिंग के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट एंड क्रेडिटेबिलिटी के बारे में। आई होप वेबसाइट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि क्यों एक्टिव रहना है। अगर आप अपने सोशल मीडिया पे ही एक्टिव नहीं रहेंगे तो आप लोगों तक रीच कैसे कर पाएंगे, राइट? इसको डिस्कस करते हैं। कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन। अगर आप अपने ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं, आपको इस चीज़ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना है, काफ़ी अपडेटेड रहना है। लेट्स इसको डिस्कस करते हैं। सोशल मीडिया अलाउज यूजर्स टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड इवन स्ट्रेंजर्स। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने में हेल्पफुल है, फैमिली के साथ कनेक्ट करने में हेल्पफुल है, इवन जिनको आप जानते ही नहीं हैं उनके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया।
देन रिलेशंस एंड फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप एक कंट्री में पब्लिश कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया आप अदर कंट्रीज के लोगों को भी रीच कर सकते हैं। आप अगर इसके थ्रू लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं तो। बट अगर आप इसमें एक्टिव ही नहीं हैं तो आप लोगों तक रीच नहीं कर पाएंगे। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप विद इन योर कंट्री, इवन जियोग्राफिकल, आप वर्क कर सकते हैं, ग्लोबली आप वर्क कर सकते हैं, अपडेटेड रह सकते हैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ओके, नाउ content creation and sharing. Users can create and share various forms of content, including text, images, videos, and more, which can be accessed and interacted with by others. तो कंटेंट क्रिएशन एंड शेयरिंग क्या हो गया? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट तैयार करते हैं और एक दूसरे तक आप क्या कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। लाइक क्या-क्या इंक्लूड हो सकता है उसमें? आपके टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं एंड मोर, व्हिच कैन बी एक्सेस्ड विद इंटरैक्टेड विद बाय अदर्स। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप टेक्स्ट के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, वीडियो के थ्रू एंड अलग-अलग चीज़ों के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुँचा सकते हैं, अपने मैसेजेस को रख सकते हैं और एक वैल्यूएबल चीज़ें वहाँ तक रख पहुँचा पाएँगे। अगर सपोज़ आपका कोई प्रोडक्ट है, वो काफ़ी ग्रो कर रहा है, अगर अब आपको और जगह अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है, आपको ग्लोबली वर्क करना है, आपको इस पे एक्टिव होना पड़ेगा, तभी आप और लोगों के साथ कनेक्ट हो पाएँगे। तो सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी वेबसाइट काफ़ी अप टू लाइक अपडेट होनी चाहिए टाइम टू टाइम, एक्टिव रहना है उसमें, चीज़ों को अपडेट करते रहना है एंड योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी काफ़ी हैंडल करके चलना है आपको टाइम टू टाइम, जिससे आप इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली वर्क कर पाएँ। ओके, नाउ ब्लॉग पेजेस। अ ब्लॉग पेज विद इन अ कंपनी रेफर्स टू अ सेक्शन ऑफ देयर वेबसाइट। हर एक आपके जो वेबसाइट है उसमें एक ब्लॉग पेजेस भी होते हैं, डेडिकेटेड टू रेगुलरली पब्लिशिंग आर्टिकल्स, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप आर्टिकल्स हो गए, न्यूज़ हो गए और अदर कंटेंट फोकस ऑन देयर इंडस्ट्रीज, प्रोडक्ट और कंपनी अपडेटेड, जिसमें आप अपनी कंपनी से रिलेटेड अपडेट दे सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, इंडस्ट्री के बारे में बता सकते हैं, आर्टिकल और न्यूज़ दे सकते हैं। इससे क्या है, पीपल्स और ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। इट्स अ स्पेस फॉर कंटेंट मार्केटिंग, थॉट लीडरशिप एंड इंगेजिंग विद देयर ऑडियंस। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जहाँ पे आप क्या करते हैं, एक मार्केटिंग लाइक एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं आप। सेकंड, आप क्या करते हैं, अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने के लिए ट्राई करते हैं। तो ब्लॉग पेजेस क्या है, एक अपडेट देते रहना, डेली कनेक्ट करना उन लोगों के साथ रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री से रिलेटेड या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, या लाइक आर्टिकल्स हो गए, न्यूज़ हो गए, एनीथिंग जिससे आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाओ। ओके, नाउ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, आई थिंक आप सबको ही पता होगा कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में एडवर्टाइजिंग ही प्रॉपरली नहीं हो रही है, मार्केटिंग ही प्रॉपरली नहीं हो रही है, आप ग्रोथ कर ही नहीं पाओगे। लेट्स डिस्कस पॉइंट वाइज, हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मार्केटिंग। मार्केटिंग इज अ comprehensive approach that involves understanding the market. मार्केटिंग एक ऐसा अप्रोच है जो हेल्प करता है कि मार्केट को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, आइडेंटिफाई करने में, कस्टमर्स के नीड्स को, डेवलपिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशंस विद कस्टमर्स। तो मार्केटिंग क्या कर रहा है, ये एक ऐसा अप्रोच है जो मार्केट को आइडेंटिफाई कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, रीड आउट कर रहा है। कैसे?
to identify the needs and wants of your customer, to identify the developing product और services कैसी चल रही है मार्केट में, and building long term relations with your customers, और रिलेशंस को बिल्डअप करना अपने कस्टमर्स के साथ फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग क्या हो गया? एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया टू अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस. तो एडवर्टाइजिंग क्या है? एक ऐसा कम्युनिकेशन फॉर्म है जहाँ पे क्या आप पेड करते हैं. किस लिए करते हैं? प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को और अपने आइडियाज़ को. किस लिए? जो आपके टारगेटेड ऑडियंस हैं उनको रीच आउट करने के लिए. ओके, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर, हमने क्या समझा? मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई दी मार्केट की कंडीशन, कि मार्केट में चल क्या रहा है. ओके, कैसे? टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ योर कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स को कैसे डेवलप करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनानी है कि हम कॉम्पिटिटर्स को एक कंपटीशन दे पाएँ. देन सर्विसेज कैसी दे रहे हैं उसको रीड आउट करना, अपने लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशंस को बिल्डअप करना विद योर कस्टमर्स के साथ. अब एडवर्टाइजिंग क्या हो गई? एडवर्टाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस हो गया कम्युनिकेशन का जहाँ पे हम पेड प्रमोशन कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? यूज टू प्रमोट आ प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और आइडिया को मार्केट में लाने के लिए. किस लिए? अपने टारगेटेड ऑडियंस को रीच आउट करने के लिए. आई होप समझ में आ गया होगा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग क्या है. एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एक सिंपल टर्म के थ्रू भी हम समझते हैं कि ये होता क्या है. ओके, इमेजिन, सोचिए आप, क्या कंपनी लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, अगर किसी कंपनी ने क्या किया, एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया है. मार्केटिंग वुड इन्वॉल्व रिसर्चिंग द मार्केट टू अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर वांट. अब मार्केटिंग क्या रोल प्ले कर रहा है? वो रिसर्च कर रहा है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए. डेवलपिंग द प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट को हम और डेवलप कर सकते हैं. डिसाइडिंग ऑन द प्राइस एंड हाउ टू गेट इट टू कस्टमर, प्राइस डिसाइड करना और कैसे हम कस्टमर तक रीच कर सकते हैं. नाउ द टाइम फॉर एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग वुड देन बी द स्पेसिफिक कैंपेन टू प्रमोट दैट प्रोडक्ट टू पोटेंशियल बायर्स. अब एडवर्टाइजिंग क्या कर रहा है कि वो ट्राई कर रहा है प्रोडक्ट को प्रमोट करने की. कैसे? पोटेंशियल बायर्स तक, यूजिंग थिंग्स लाइक, किसके थ्रू कर रहा है? टीवी कमर्शियल एडवर्टाइज करके, ऑनलाइन एड्स के थ्रू और प्रिंट एड्स के थ्रू. मार्केटिंग ने क्या किया? मार्केट को रीड आउट किया. कैसे किया? कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को समझ के. जब उसने वहाँ पे मार्केट में एनालाइज किया कि चल क्या रहा है, उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, प्रोडक्ट को अब हमें कैसे डेवलप करना है. देन उसने क्या किया? प्राइस डिसाइड किया जिससे वो कस्टमर्स तक रीच आउट हो पाए. ओके, अब एडवर्टाइजिंग क्या कर रहा है कि वो कैसे प्रमोशन करना स्टार्ट करे कि चीज़ें, प्रोडक्ट बायर्स तक जाएं. फिर क्या हो, वो कैसे कर सकता है? उसने सोचा कि लाइक टीवी कमर्शियल वगैरह में हम ऐड करते हैं, ऑनलाइन एड्स निकालते हैं, प्रिंट करते हैं हम लोग, लाइक मैगजीन्स एंड ऑल हो गए. सारी चीज़ों के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइज करना स्टार्ट करते हैं जिससे हम मार्केट में अपने टारगेटेड ऑडियंस को रीच आउट कर पाएँ. ये क्या हो गया? मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का एक एग्जाम्पल हो गया. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. नाउ, प्रेस रिलीज, कॉन्फ्रेंस एंड मीडिया रिलेशन. इसमें समझ में आ रहा होगा कभी कभी क्या होता है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स एंड एक नॉर्मल मीटिंग्स वगैरह रखी जाती है विद मीडिया के साथ और क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं, वहाँ पे लोगों को आंसर्स देना होता है. सेम चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड मीडिया रिलेशंस आर ऑल की कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस.
ये क्या है? की कंपोनेंट्स हैं पब्लिक रिलेशंस के उस चीज़ को गेन करने के लिए। एम एट मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इमेज एंड कम्युनिकेटिंग विद द पब्लिक थ्रू मीडिया आउटलेट। तो ये ट्राई करते हैं कि हर चीज़ को मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशंस को इमेज को वहाँ पे हाईलाइट करना, कम्युनिकेट करना पब्लिक के साथ थ्रू मीडिया आउटलेट्स। मतलब जो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं वो मीडिया के थ्रू उनको, मीडिया जो क्वेश्चंस अराइज कर रही है उसको यहाँ पे क्या करना, आंसर्स देना एंड इस चीज़ों को, रिलेशंस को बिल्डअप करने के लिए ट्राई करना। अगर आपका प्रोडक्ट एक प्रॉपर फीडबैक दे रहा है, एक आपको राइट डायरेक्शन मिल रही है, एक पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, ये रिलेशंस क्या होंगे, आपके बिल्डअप होंगे। बट यही अगर आप के जो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं और आंसर्स वहाँ से नेगेटिव आ रहे हैं, फीडबैक अगर आपके नेगेटिव आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू दी पब्लिक डिमांड की बेसिस पे आपको चीज़ों को चेंज करना होगा और उनके नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग आपको न्यू स्ट्रैटेजीज बनानी होगी और एक न्यू प्रोडक्ट तैयार करना होगा जो कि आप इनके नीड्स को फुलफिल कर पाओ। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर आप अपने रिलेशंस को बिल्डअप कर सकते हैं इनके नीड्स एंड वांट्स को देख के, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेके। इफ़ अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, आपके पब्लिक के साथ रिलेशंस क्या होंगे, बिल्डअप होंगे। ये हो गया आपका प्रेस रिलीज कॉन्फ्रेंस एंड मीडिया रिलेशंस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेन पार्ट दैट इज एनुअल रिपोर्ट। ये कहाँ से आ गया आपका, अमाउंट से रिलेटेड। कॉस्ट, कॉस्ट जो है आपकी, जो पूरा आपने एनुअली क्या किया है उसको एक बैलेंस शीट आप तैयार कर रहे हैं, ये आपका आ गया टोटल 1 ईयर का रिजल्ट आपका। तो एनुअल रिपोर्ट्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एनुअल रिपोर्ट्स एम टू प्रोवाइड अ ट्रांसपेरेंट ओवरव्यू ऑफ द कंपनी एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग टू इट्स स्टेक होल्डर्स। तो अभी एनुअल रिपोर्ट वो हाईलाइट करता है कि कंपनी ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है पूरे ईयर में और आप कैसे फाइनेंशियल स्टैंड करेंगे विद योर स्टेक होल्डर्स के साथ। अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। दैट इज फर्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, अगर आपको याद होगा, मोस्टली जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, हमने कॉमर्स में पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सेपरेट चैप्टर है हमारा अकाउंट्स में, जहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट को रीड आउट करते हैं। तो ये एक तरीके से वही सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आ जाएगा, आपका बैलेंस शीट आ जाएगा, पूरे ईयर का आउटपुट निकलेगा उसमें, आपका इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा, कैश फ्लो आ जाएगा कि कितना कैश गया है, कितना कैश आया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रोवाइडिंग अ डिटेल लुक एट द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और वो हाईलाइट करेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या निकल के आई है पूरे ओवरऑल ईयर में। पूरी एनुअल रिपोर्ट में हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपके कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है, ये था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम किस किस चीज़ को हाईलाइट करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट दैट इज बैलेंस शीट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस इन दिस दैट इज इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोवाइडिंग अ डिटेल लुक एट द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एट लास्ट वी विल फाइंड आउट कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही हमारी कंपनी की। ओके, सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट इज मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड एनालिसिस, an overview of the company's performance, challenges and further strategies। तो मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड एनालिसिस से ही समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को यहाँ पर हम हाईलाइट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या चीज़ें किस तरीके से परफॉर्म करनी है, मीन्स न्यू स्ट्रैटेजीज, न्यू प्लान्स बनाएंगे एंड उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिसीजंस लेंगे।
तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा है एन ओवरव्यू ऑफ द कंपनी। हम कंपनी का एक ओवरव्यू लेंगे जिसमें हम अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को जज करेंगे, चैलेंजेस देखेंगे कि क्या-क्या आ सकते हैं और क्या-क्या चैलेंजेस हमने अभी तक फेस किए हैं एंड फर्दर स्ट्रैटेजीज बनाएँगे कि हम इसको और तरीके से ओवरकम हो सकते हैं या फिर आगे जो हम प्लान करने वाले हैं उसके रिलेटेड स्ट्रैटेजीज क्या-क्या बन सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ओके, सो नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिटेल्स ऑन हाउ द कंपनी इज मैनेज एंड हु द की डिसीजन मेकर्स। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंफॉर्मेशन में क्या आ जाता है कि हमें गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशंस देनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। इसमें हम क्या करेंगे, डिटेल ऑन हाउ द कंपनी इज मैनेज। हम डिटेल तैयार करेंगे कि कैसे कंपनी को हमने मैनेज किया है एंड हु द की डिसीजन मेकर्स, और कौन कौन की डिसीजन मेकर्स थे कि जिन्होंने ये सारे डिसीजंस को फाइनल किया था और उसके बेसिस पे हमने परफॉर्मेंस दी है जिसका ये रिजल्ट आउटपुट निकल के आया है। नाउ चेयरमैन स्टेटमेंट, अ मैसेज फ्रॉम द कंपनीज लीडरशिप टू शेयर होल्डर्स। तो अब यहाँ पर क्या है, जो चेयरमैन स्टेटमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे वो मैसेज देते हैं अपनी कंपनी से रिलेटेड, कंपनी लीडर्स से रिलेटेड, किसको, टू योर शेयर होल्डर्स को। अ मैसेज फ्रॉम द कंपनीज लीडर टू शेयर होल्डर्स, उन्होंने कंपनी के जो लीडर हैं उनको मैसेज दिया और उन्होंने क्या किया, अपने शेयर होल्डर्स को इससे रिलेटेड इन्फॉर्म किया। नाउ ऑडिटर्स रिपोर्ट, एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या है कि क्या क्या कंपनीज के जो चैलेंजेस थे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। किस फॉर्म में, रिपोर्ट के फॉर्म में हाईलाइट करेंगे। नाउ अदर रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, और अलग अलग इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, दिस में इंक्लूड की हाईलाइट्स, इसमें हम कुछ कुछ चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, फोटोज एंड अदर इंफॉर्मेशंस रिलीवेंट टू द कंपनीज ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस। अब रिलीवेंट इंफॉर्मेशंस कुछ कुछ होंगी जो जिन चीज़ों को हम क्या करेंगे, इसमें हाईलाइट करेंगे, उनकी भी एक रिपोर्ट बनाएंगे। कुछ हो सकता है फोटोज़ हो, उनको हाईलाइट करेंगे यहाँ पे। इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू कंपनीज ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमने जो रिपोर्ट तैयार की है वो यहाँ पर हम एक अलग डॉक्यूमेंट में तैयार करके रखेंगे। इन केस अगर इसकी नीड होती है तो ये चीज़ भी हम वहाँ पे हाईलाइट करेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार हम फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, आज हमने क्या-क्या रीड आउट किया है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल काफ़ी सेम है। तो हमारा टॉपिक क्या था, दैट इज़ एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को हमने डिस्कस किया था, विच वी हैव डिस्कस अबाउट 5 एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस। क्या-क्या थे हमारे, वेबसाइट एंड सोशल मीडिया के बारे में हमने डिस्कस किया। सेकंड, वी हैव डिस्कस अबाउट द ब्लॉग पेजेस, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। Then we have discussed about fourth, that is related to media relations and all. And fifth, we will discuss about the annual report of your organization. अब वेबसाइट के अंदर हमने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया, दैट इज सेंट्रल हब जो प्रोवाइड करता है ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन, योर प्रोडक्ट्स एंड द सर्विस विच यू आर प्रोवाइडिंग। Then we have discussed about the content marketing which include the blog, articles and different things related to optimum search engine, like improve search engine optimization and all, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द फॉर्मल कम्युनिकेशन, सम बेसिक थिंग्स यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशंस, कस्टमर सर्विस पोर्टल्स एंड ऑल, जिसके थ्रू वो क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, आप उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक कॉन्टैक्ट फॉर्म्स एंड ऑल यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं। देन ट्रस्ट एंड क्रेडिटेबिलिटी, कि कैसे आप ट्रस्ट को बिल्डअप करते हैं विद योर ऑडियंस, पब्लिक के साथ, ये पॉइंट हमने यहाँ पे वेबसाइट में डिस्कस किए। देन वी हैव डिस्कस अबाउट दी सोशल मीडिया,
जिसमें हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया, दैट इज़ कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन एंड कंटेंट क्रिएशन एंड शेयरिंग। तो कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन में आ गया कि आप कैसे कनेक्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के साथ सोशल मीडिया के थ्रू। एंड कंटेंट क्रिएशन में हमने डिस्कस किया कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के कंटेंट्स को हम शेयर कर सकते हैं, जो कि किस तरीके के हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस एंड ऑल। ये सारी चीज़ें हमने सोशल मीडिया में डिस्कस किया। देन वी हैव डिस्कस अबाउट दी ब्लॉग पेजेस एंड ऑल कि उनका क्या रोल है, अपडेट रहना अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। वो हम कैसे रह सकते हैं, हम आर्टिकल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, न्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती है, कंपनीज अपडेट दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम ऑडियंस के साथ एंगेज रहेंगे, एक हेल्दी डिस्कशंस होता रहेगा उनके साथ और एक रिलेशंस बिल्ड अप होता रहेगा। ओके, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। तो मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है कि कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना और ट्राई करना कि उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मार्केट में लाना। एंड एडवर्टाइजिंग हो गया कि जिस प्रोडक्ट पे आप वर्क कर रहे हो, अब उसको आप मार्केट में कैसे लाओगे, कैसे पब्लिश करोगे, तो किस किस चीज़ के थ्रू आप लाइक उसका प्रमोशन करोगे कि आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पाएँ। देन हमने इसमें एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया था कि किस थ्रू आप मार्केटिंग का क्या रोल है एंड एडवर्टाइजिंग का क्या रोल है, कैसे मार्केट में हम आते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग के थ्रू। देन हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था कि मीडिया का रिलेशंस कैसा होता है एट द टाइम ऑफ जब हम डिस्कस करते हैं पब्लिक थॉट्स को थ्रू मीडिया आउटलेट्स के साथ। ओके, देन हमने एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया कि ऑल एक्टिविटीज़ जो आपने एक साल में परफॉर्म की हैं उसका क्या आउटपुट निकल के आया, जिसमें कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड एनालिसिस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंफॉर्मेशन, चेयरमैन स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट, अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की इन एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंदर। तो हमने 2 पॉइंट्स अपने कवर कर लिए हैं, इट मीन्स 2 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, दैट इज़ इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड द एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। इफ़ अगर इससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम्पल्स या फिर क्वेश्चंस अराइज़ करते हैं, वो आप इज़िली इसको रीड आउट करके आप आंसर्स वहाँ पे दे सकते हैं। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आएँगे, एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। तो आई होप आज की जो क्लास है वो काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी आपके लिए। इन द नेक्स्ट क्लास हम फिर मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल।